हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ हों। पटना की ये घटना जो आपको ये सोचने के मजबूर करेगी, क्या बिहार कभी बदल सकता है? क्या बिहार में अभी भी फिर से जो जंगल, लालू यादव के टाइम के जो जंगल राज था, फिर से लौट आया? जी हाँ, ये कुछ ऐसा वाक़या है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि बिहार आखिर कब सुधरेगा। पारस हॉस्पिटल जो शास्त्री नगर थाने के अंतर्गत आता है, जो राजा बाज़ार के पास में है, पारस हॉस्पिटल, उसमें जिस तरीके से 4-5 गुंडे, उनको पता है कि इसमें सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी एकदम बेखौफ बंदूक लेकर के आते हैं। और जो कैदी चंदन मिश्रा, जो खुद वो भी कैदी है, बेऊर जेल में वो था और उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी लीवर वगैरह में, इसलिए उसको जांच के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उसको ये 4-5 गुंडों ने आकर के जिस तरीके से ताबड़तोड़ 4-5 फायरिंग की और बिना कोई डरे, उनको किस तरीके से वो परमिशन मिल गई बंदूक लेकर के हॉस्पिटल में जाने की, और किस तरीके से वो रूम में जा कर के उसको 3-4 गोली मार करके हत्या कर दी गई। बात यह है कि आज एक जिस तरीके से गुंडे और बिहार में हुए हैं और बिना बेखौफ किसी को भी मारना, किसी को भी कुछ भी कर देना जिस तरीके से हुआ है, वो सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ये वही बिहार तो नहीं जो इस टाइम पे लालू यादव के काल में किडनैपिंग, चोर चमारी, मर्डर हुआ करता था, फिर से वही देखने को मिल सकता है। ये सोचने वाली बात है कि सरकार कहाँ पे है, ये प्रशासन कहाँ पे है, क्यों इस तरीके से गुंडे मवाली जो हैं बेखौफ घूम रहे हैं, उनको जिसको मन उसको मार दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बालू कारोबारी की हत्या की गई थी। वैसे तमाम हैं चीज़ें सोचने पे मजबूर करती है कि ये चीज़ें, जो मर्डर जैसी चीज़ें, वो कब रुकेगी वहाँ पे? क्या शासन, जो कानून व्यवस्था है, वो ये गुंडे मवाली अपने हाथ में लेंगे? ये चीज़ें होगी क्या बिहार में? तो शासन प्रशासन कहाँ पे है, कानून व्यवस्था कहाँ पे है? अगर आप वहीं पे कानून के रखवाले पुलिस व्यवस्था से पूछेंगे तो उनका कुछ कहने का कुछ और ही होगा। वो सीधे सीधे किसान पे हत्या का आरोप लगाते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बिहार जो पहले से ही ये चीज़ें कि क्राइम वहाँ पे बहुत होते हैं, वहाँ पे क्राइम होना और गुंडे ये सब चीज़ें होना पहले से ही था, तो क्या बिहार को हम उससे आगे ले जाएंगे या फिर बिहार को हम उससे पीछे ले जाएंगे? तो सरकार कहाँ पे है, सरकार चुप कहाँ पे है? एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैं पूर जोर से आरजेडी को विरोध करती हूँ, और मैं पूर जोर से जो अभी जेडीयू और बीजेपी की सरकार है उसको समर्थन करती हूँ। बट उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि नीतीश कुमार की जो हालत है और जो पार्टी है वो बहुत ही चरमरा रही है। अगर फिर से ये चीज़ें नहीं सुधारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उस जंगल राज से बिहार को एक नई छवि देने की कोशिश की थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जब लालू यादव की पार्टी थी उस टाइम पे कितनी किडनैपिंग, कितनी मर्डर हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से जैसे ही सीएम बनते हैं नीतीश कुमार, उस टाइम पे कानून व्यवस्था स्ट्रांग होता है, मर्डर, चोरी, डकैती, ये सब चीज़ें रुकती है। लेकिन फिर से ये चीज़ें होना, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है, और वहाँ की सरकार को भी सोचने वाली बात है कि प्लीज़ इसे जैसे कानून बनाया जाए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग किया जाए कि ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि बिहार अब उस गटर में, उस जो पहले की जो व्यवस्थाएं थी आरजेडी के टाइम, वैसी नहीं जाना चाहती है। वो आगे बढ़ना चाहती है, वहाँ की जनता आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ बिहार को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर से आप वैसे ही करेंगे तो फिर आप में और आरजेडी जैसी पार्टी में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? आपको ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर और जिस तरीके से गुंडे घूम रहे हैं, उसे ये ज़रूर पता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था की हालत कितनी चरमरा गई है। आपका क्या ख्याल है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या बिहार वही आरजेडी वाली जो गुंडा और गर्दी और मर्डर हुआ करता था फिर से उसी स्टेज में आएगा, या फिर वहाँ की सरकार को ये सोचना, वहाँ की कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि ऐसी चीज़ें ना हो दोबारा? ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको किसी गुंडे मवालियों के इस तरीके से आना और हॉस्पिटल में आ जाना, और जिस तरीके से किसी मरीज को, वो मरीज भी माना कि कैदी ही है, लेकिन आप
ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसकी भी सज़ा, वो बेऊर जेल में है, लेकिन आप आकर के मार रहे हैं। इससे यही मतलब है कि वहाँ पे गुंडे मवाली किस बेखौफ से घूम रहे हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। तो अभी भी समय है, बिहार के जो शासन प्रशासन को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि एक नया बिहार देखना है तो इस क्राइम मुक्त सबसे पहले जरूर करना पड़ेगा बिहार को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।